नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 7 मई 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और लास्ट डे का जो करंट अफेयर है उसको लास्ट में रिवाइज़ कराया है तो उसको ज़रूर देख कर जाइएगा। चलिए बात करते हैं जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्विज़ पूछा था उसकी। तो व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक इन द आईसीसी मेंस ओडीआई इंटरनेशनल टीम रैंकिंग। तो मई 2023 में आईसीसी के द्वारा मेंस T20 इंटरनेशनल टीम की रैंकिंग जारी हुई, जिसमें भारत की रैंक यहाँ पर सेकंड रही ओडीआई में। और दोनों, चाहे वो T20 ले लो चाहे वो टेस्ट ले लो, दोनों में भारत की रैंक फर्स्ट रही है। आगे बात करें आज का पहला क्वेश्चन है विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी लॉन्च द आदर्श कॉलोनी इनिशिएटिव। तो किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश ने आदर्श कॉलोनी पहल शुरू की है? तो आदर्श कॉलोनी पहल को स्टार्ट किया गया उड़ीसा के द्वारा। आपको मालूम है उड़ीसा के द्वारा ही स्लम फ्री स्टेट बनाने की अनाउंसमेंट भी की गई कि 2023 तक कर दिया जाएगा, और अब आदर्श कॉलोनी बनाने की अनाउंसमेंट भी इनके द्वारा की गई। इसके लिए 22.5 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं, मतलब दिए गए हैं। और अभी कोशिश की जा रही है कि कोस्टल इरोजन और क्लाइमेट चेंज से जो अफेक्ट पीपल है उनको रहने के लिए कॉलोनी बना दी जाए, जिससे कि उनको रीसेटल्ड किया जा सके। ये पहला भी मोटिव है। उसके बाद याद रखिएगा और कोशिश की जाएगी कि घर को बनाया जाए जिनमें लोगों को रखा जाएगा, पानी की सुविधा अवेलेबल कराई जाए, इलेक्ट्रिसिटी, रोड और अदर फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई जाए। जो भी हम कोस्टल प्लेस में रहने वाले लोगों को रिहेबिटेट करने वाले हैं या रीसेटल करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें जब बन जाएंगी तो इसे कहा जाएगा, इन्हीं कॉलोनी को कहा जाएगा आदर्श कॉलोनी। ध्यान रखिएगा उड़ीसा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। अब जो भी राज्यों से संबंधित करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ लिया। दूसरा, हिमाचल प्रदेश की जो कैबिनेट है उसने मंथली इनिशिएटिव नाम से 1500 रुपये वुमेन ऑफ स्पीति के लिए स्टार्ट किए हैं। तेलंगाना की गवर्नमेंट जिसने इंश्योरेंस स्कीम को, जिसका नाम क्या है, टोडी टेपर नाम है, उसको स्टार्ट किया। और हरियाणा के कालेसर नेशनल पार्क में लगभग 10 साल बाद टाइगर स्पॉट किए गए। बेंगलुरु जो कि विटनेस बना है जीरो शैडो डे के रूप में। याद रखिएगा यहाँ पर शैडो नहीं बनी थी उस समय पर। BRO की बात करें, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसने पहली बार इंडियन विलेज में साइन बोर्ड लगाया है। साइन बोर्ड का एक डिस्क्रिप्शन लगाया है, कहाँ पर, माना में। हिमाचल प्रदेश जो कि पहली इंडियन स्टेट बना जिसने अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ की DNA फिंगरप्रिंटिंग करके डेटाबेस तैयार करने की पूरी सुविधा बनाई है। और कोंगजोम जो डे है इसको मणिपुर में ऑब्जर्व किया जाता है। केरला के द्वारा वन पंचायत वन प्लेग्राउंड जो एक इनिशिएटिव है उसको लॉन्च किया गया स्पोर्ट्स कल्चर को अपने यहाँ पर डेवलप करने के लिए। तमिलनाडु की असेंबली के द्वारा 12 घंटे एक दिन में काम करने का जो एक बिल है उसको अलाउ किया गया है DMK अलायंस के माध्यम से। अगला क्वेश्चन, विच कार्ड इंट्रोड्यूसेस CVV फ्री पेमेंट फॉर टोकनाइजेशन कार्ड इन इंडिया। आपको पता है भारत में टोकनाइजेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ, और क्या है आगे बताता हूं। अब ये टोकनाइजेशन जो सिस्टम है इसको स्टार्ट किया गया। अब एक ऐसा कार्ड सिस्टम है जिसने CVV फ्री पेमेंट कर दिया है। मतलब आपको पहले अकाउंट नंबर डालना पड़ता था, जिसके नाम पर अकाउंट है अकाउंट होल्डर नाम डालना पड़ता था, एक्सपायरी डेट और जो भी होती थी मंथ वगैरह वो डालना होता था, और फिर बाद में CVV नंबर जो कार्ड के पीछे होता है 3 डिजिट का, उसे डालना होता था। लेकिन अब ये CVV फ्री पेमेंट हो जाएगी, और ये जो सुविधा वीज़ा के द्वारा शुरू की गई है। ध्यान रखिएगा वीज़ा ने इंट्रोड्यूस किया है CVV फ्री पेमेंट
टोकनाइजेशन कार्ड के माध्यम से। टोकनाइजेशन क्या है मैं आपको अभी समझाता हूं, लेकिन ध्यान रखिएगा वीज़ा ने ऐसा किया है आपको मालूम होना चाहिए। यहां पर ऑथेंटिफिकेशन जो मेथड है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। यहां पर टोकनाइजेशन सिस्टम क्या है, ये ऐसा एक सिस्टम है कि अगर आप कोई भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं और ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो आपकी जो कार्ड की डिटेल है वो सेव हो जाती है मर्चेंट के पास, मर्चेंट के सिस्टम में। लेकिन अब क्या होगा, अगर आप कार्ड की डिटेल डाल देते हैं उसके बाद एक आपको आईडी या टोकन जनरेट हो जाएगा, वो टोकन आपकी आने वाली पेमेंट के लिए सिक्योर रखा जाएगा आपके पास। अब इससे क्या होगा, इससे आपकी जो कार्ड की इंफॉर्मेशन है वो मर्चेंट सेव नहीं करेगा, मर्चेंट को कोई अलाव नहीं होगा आपकी कार्ड सेव करने का। बस आपको पहली बार आपकी सारी डिटेल डालनी होगी, अगली बार इस टोकन नंबर से आप पेमेंट कर पाएंगे, जिससे सिक्योरली और आपकी जो बैंक फ्रॉड वाली कंडीशन होती है उसको रोकने के लिए ऐसा आरबीआई के द्वारा किया गया। अब टोकनाइजेशन में भी सीवी नंबर कंपलसरी नहीं होगा, उसको भी फ्री कर दिया गया वीज़ा के द्वारा। ध्यान रखिएगा, वीज़ा की बात करें तो मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विस कॉरपोरेशन है। इसकी बात की जाए तो ये सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में इस कंपनी का हेडक्वार्टर है। इसको फाउंड किया गया था 1958 में। ये क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड को डेवलप करती है अलग अलग बैंक्स के लिए, और डी हॉक इसके फाउंडर हैं। हेडक्वार्टर इसका मैंने आपको बता ही दिया, कैलिफोर्निया में अवेलेबल है। अब जो भी बैंकिंग से संबंधित करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। जैसे एसबीआई 4th स्टार्टअप ब्रांच ओपन कर चुका है, कहां पर, मुंबई में। केनरा बैंक, याद रखिएगा, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप कर चुका है इनोवेशन हब के लिए। साथ साथ आरबीआई ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ डील कर ली है फॉरेन एक्सचेंज को मतलब बैलेंस करने के लिए, और सिटी यूनियन बैंक के द्वारा भारत की पहली वॉइस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन बैंकिंग ऐप को लॉन्च किया गया। शेखर राव ये इंटरिम एमडी बनाए गए हैं और सीईओ बनाए गए हैं कर्नाटका बैंक के। केनरा बैंक और एनपीसीआई जिसने क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट सर्विस को लॉन्च किया है, किसमें, भारत और ओमान, जो इंडियंस हैं वो ओमान में जो रह रहे हैं उनके लिए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पहला ऐसा ब्रांच स्टार्ट कर रहा है पुणे में जो कि स्टार्टअप के लिए सिर्फ होने वाला है। अगला क्वेश्चन, Which state or union territory has been ranked as the most innovative state in the National Manufacturing Innovation Survey 2021-2022? तो किस स्टेट के द्वारा, किस स्टेट को नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे 2021-22 में पहला पोजीशन प्राप्त हुई है, सबसे बेहतर परफॉर्मेंस किया है इन्होंने? आंसर होगा यह किया गया है कर्नाटका के द्वारा। सेकंड ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा, कर्नाटका तो यहां पर टॉप पर है। दूसरे पर दादर नगर हवेली, दमन दीव है, तेलंगाना और तमिलनाडु का नंबर यहां पर आता है। इसका एम क्या है, तो इवेल्युएट करना है इनोवेशन परफॉर्मेंस को भारत के जो फर्म्स हैं उनके रेस्पेक्ट में। याद रखिएगा, ये इसकी स्टडी किसने की है, तो इसकी स्टडी की है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड एथलेटिक्स डे सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड एथलेटिक्स डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? आंसर होगा वर्ल्ड एथलेटिक्स डे हम 7 मई को ऑब्जर्व करते हैं। कब? 7 मई को। ध्यान रखिएगा 1996 से हम इस डे को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो ये डे है इसका मेन मोटिव क्या है? एनकरेज करना जो भी हमारी स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं जिससे कि हम फिट रहें और हेल्थी रहें। वर्ल्ड एथलेटिक्स की बात करें तो मोनाको में इसका हेडक्वार्टर है और 17 जुलाई 1912 में इसको फाउंड किया गया था। अगला क्वेश्चन, इन विच कंट्री ऑफ सेंट्रल एशिया अ रेफरेंडम वॉज हेल्ड टू रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द मेजोरिटी केम इन इट्स सपोर्ट? तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए रेफरेंडम जारी किया गया जिसमें ज़्यादातर लोगों ने इसका सपोर्ट किया कि भई आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बदल दें। और ये जो किया है रेफरेंडम, ये उज्बेकिस्तान के द्वारा किया गया। किसके? उज्बेकिस्तान के द्वारा। तो उज्बेकिस्तान लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसकी बात करें तो ये सोवियत यूनियन का एक पार्ट था एक टाइम पर, और प्रेसिडेंट यहाँ के शवकत मिर्जियोयेव है। ताशकंद इसकी कैपिटल है। लैंग्वेज रशियन और उज्बेक है। उज्बेक सोम यहाँ की करेंसी है। पॉपुलेशन 35 मिलियन है। नेबर कंट्री अफगानिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान,
कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान है। याद रखिएगा यहाँ का रिलीजन क्या है, तो यहाँ का रिलीजन नॉर्मली हम मुस्लिम लोग यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, और भी दूसरे लोग हैं, लेकिन मुस्लिम यहाँ पर आपको ज़्यादा नंबर में मिलेंगे। यहाँ पर बात की जाए तो पब्लिक सर्वे कराया गया, और पब्लिक सर्वे इसलिए कराया गया कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना चाहिए कि नहीं। तो 65% अप्रॉक्सीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने के लिए 90% से ज़्यादा लोगों ने कहा कि हाँ चेंज कर देना चाहिए। इसका रिजल्ट 1 मई 2023 को आया कि हाँ चेंज होना चाहिए। और तो 3 पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में मेनली चेंज करने की कोशिश की गई है। साथ साथ रिलेशन सोवियत यूनियन के जो अदर कंट्रीज़ हैं उनके साथ इसको बेहतर करने की यहाँ पर कोशिश भी की जाएगी। रशिया ने जो यूक्रेन के लोग हैं वो अभी तक तो रशिया के साथ ही थे, सोवियत यूनियन का एक मेंबर है, उज्बेकिस्तान भी तो और रशिया भी था एक टाइम पर, तो दोनों लोग एक साथ थे। लेकिन जब यूक्रेन पर इन्होंने अटैक किया उसके बाद जो वहाँ के लोग हैं वो रशिया के थोड़ा सा अगेंस्ट हो गए हैं। ध्यान रखिएगा इस रेफरेंडम का एक मेन मोटिव ये भी है कि वहाँ पर जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो भी क्रिएट हो, साथ साथ फाइनेंशियल जो गारंटी है वो भी प्राप्त हो लोगों को। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, Who has been elected as the new president of मेलबर्न क्रिकेट क्लब। अभी आपको पता है रिसेंटली में मेलबर्न क्रिकेट क्लब ने भारत के 5 क्रिकेटर्स को लाइफ टाइम मेंबरशिप दी थी, और अब इसके नए प्रेसिडेंट के रूप में किसका नाम इलेक्ट किया गया? आंसर होगा मार्क निकोलस। मार्क निकोलस मेलबर्न क्रिकेट क्लब के प्रेसिडेंट के रूप में यहाँ पर इलेक्ट किए गए। ये किसकी जगह लेंगे? तो स्टेफन फेरी की जगह ये लेने वाले हैं। ध्यान रखिएगा मार्क निकोलस, इनको 3 मई को इलेक्ट किया गया है। मार्क निकोलस की बात करें तो इंग्लिश क्रिकेटर है, और यहाँ पर बात करें तो कमेंट्री भी इन्होंने काफ़ी टाइम तक की है। 25,000 से ज़्यादा रन और 173 विकेट इन्होंने 2 डिकेड में अपने प्राप्त की है अपने पूरे करियर में। मेलबर्न क्रिकेट क्लब की बात करें तो 1787 में इसको फाउंड किया गया था, और लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड लंदन में अवेलेबल है, वो इसका हेडक्वार्टर है। ध्यान रखिएगा। और आईसीसी अभी जब आईसीसी नहीं बना था, क्योंकि आपको समझ आ रहा होगा 1787 में बन गया था मेलबर्न क्रिकेट क्लब, और आईसीसी बना था 1909 में। तो जब 1909 में बना आईसीसी तो उसके बाद आईसीसी के रूल फॉलो हुए, लेकिन उससे पहले मेलबर्न क्रिकेट क्लब के रूल्स फॉलो होते थे। ठीक, आगे बात करें तो जो भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। जैसे पोला वराप्पू मल्लिकार्जुना ये प्रसाद जी ये बने हैं अगले कोल इंडिया के चीफ। साथ साथ अजय बंगा ये 14th प्रेसिडेंट बने हैं वर्ल्ड बैंक के। वेनेजा हडसन इनको बनाया गया सीईओ क्वांटास एयरवेज का, और मार्जेरिटा डेला वेले इनको सीईओ बनाया गया वोडाफोन का। बार के डायरेक्टर AK मोहंती को अपॉइंट किया गया है एटॉमिक एनर्जी कमीशन का चेयरमैन। रजनीश कर्नाटक इनको MD बनाया गया है, MD और चेयरमैन बनाया गया बैंक ऑफ इंडिया का। देवदत्ता चंद इनको MD बनाया गया बैंक ऑफ बड़ौदा का। हरिहरा मिश्रा इनको CEO बनाया गया है इसका एसोसिएशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज का। पंकज सिंह को साइकिलिंग फेडरेशन का प्रेसिडेंट बनाया गया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच बिकेम द फर्स्ट टॉप डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री, विच डिस्ट्रिक्ट बिकेम द फर्स्ट टॉप डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री टू बी डिक्लेयर्ड इन द ODF मतलब ओपन डिफिकेशन फ्री प्लस रैंकिंग। तो ODF खुले में शौच मुक्त प्लस रैंकिंग में घोषित किया गया है किसको? सबसे पहली पोजीशन पर, किस जिले को? तो वायनाड यहां पर आंसर बिल्कुल सही होगा। वायनाड केरल में अवेलेबल एक डिस्ट्रिक्ट है, और 3 स्टार कैटेगरी स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से वायनाड पहली पोजीशन प्राप्त कर पाया है, और इस रिपोर्ट को मई में जारी किया गया था। ODF का मतलब ओपन डिफिकेशन फ्री है, जो कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आता है। दूसरे पोजीशन पर महाराष्ट्र का मैनचेरियल, और तीसरे पोजीशन पर अनूपपुर है, ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश का। और वायनाड को 100 रैंकिंग यहाँ पे 100 पॉइंट्स यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। आगे बात करें तो केरला की बात कर लें तो त्रिवंतपुरम यहाँ की कैपिटल है। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है, चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन है। अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज द मीटिंग ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड। तो संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्री की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई है कहाँ? गोवा में।
ध्यान रखिएगा गोवा में इसको ऑर्गेनाइज कराया क्या। यहाँ पर जो भारत के विदेश मंत्री थे एस जयशंकर साहब, उनके द्वारा लीड किया गया। ध्यान रखिएगा ये जो गोवा में मीटिंग हुई वो 6 मई को ऑर्गेनाइज कराई गई, फॉरेन मिनिस्टर की एससीओ मेंबर्स की मीटिंग। अगर बात करें तो इस बार भारत एससीओ की प्रेसिडेंसी कर रहा है और फॉरेन मिनिस्टर भारत के जो एस जयशंकर साहब हैं और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो, इन दोनों की भी मीटिंग यहाँ पर हुई है। और भी बहुत सारे कोलैबोरेशंस और बातचीतें हुई हैं जिससे कि जो एससीओ के मेंबर्स के रीजन है उनको बेहतर किया जा सके। यहाँ पर एससीओ की बात करें, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म, 2001 में इसको फाउंड किया गया। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। एससीओ में इस एससीओ के जो मेंबर हैं, फाउंडर मेंबर, वो 6 हैं। रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान। बाद में भारत और पाकिस्तान 2017 में इसमें इंक्लूड हुए। ध्यान रखिएगा 8 तो मेंबर हो गए, 4 इसके ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। डायलॉग पार्टनर सऊदी अरेबिया, टर्की, श्रीलंका, कतर, नेपाल, इजिप्ट, कंबोडिया, अजरबैजान और आर्मेनिया है। ध्यान रखिएगा इन सभी ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, हु रिप्रेजेंट्स इंडिया एट द कोरोनेशन सेरेमनी ऑफ किंग चार्ल्स। तो किंग चार्ल्स के राज्याभिषेक समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। आपको पता है किंग चार्ल्स की बात करें तो यूके के ये अब इस समय पर राज्याभिषेक इनका हो रहा है और इनको ये जो किंग बन गए और ये भारत के जो इस समय पर वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़, उन्होंने यहाँ पर भारत को रिप्रेजेंट किया है उन्होंने, और साथ साथ उनकी जो वाइफ है उनका नाम है डॉक्टर सुदेश धनखड़। इन दोनों लोगों ने यहाँ पर जाकर भारत को रिप्रेजेंट किया। तो किंग चार्ल्स III ब्रिटेन के ऑफिशियली अब मतलब प्रिंस हो जाएंगे। 6 मई के बाद इनका राज्याभिषेक वहाँ पर कराया गया। ठीक, आगे बात करें और किंग चार्ल्स के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं 74 ईयर के हैं। ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम की नहीं है, बस नॉर्मली यहाँ पर लिखी है। अब किंग चार्ल्स की बात करें तो किन किन कंट्रीज़ पर ये अब रूल कर रहे हैं इस समय पर, तो एंटीगुआ, बारबुदा और ऑस्ट्रेलिया, आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए काफ़ी कंट्रीज़ में, लगभग 14 कंट्रीज़ में इस समय पर ये हेड है वहाँ के, और मतलब हो सकता है वहाँ पर इनकी ज़्यादा चलती ना हो लेकिन अभी इनको हेड बना रखा है। जैसे भारत में प्रेसिडेंट साहब इस समय पर एग्जीक्यूटिव हेड है, उसी प्रकार से इनको भी हेड बना रखा है। लेकिन जो रियल पावर है वो तो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है भारत में, वैसे ही इनके पास भी रियल पावर उनकी सरकार के पास है। बस हेड कौन है, नाम के हेड है यूके के प्रिंस। ध्यान रखिएगा 2021 में बारबाडोस ने अपनी जो मोनार्क है वो इनको रिमूव कर दिया था और उसके बाद उसने कॉमनवेल्थ में रहना तो एक्सेप्ट किया, लेकिन इनका जो रूल है अपने ऊपर से हटा दिया था। ध्यान रखेंगे बारबाडोस हमने पढ़ा था। अब जो भी लास्ट डे के करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। जैसे डिंग लिरेंग ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं और 17वें नंबर के वर्ल्ड मेन चेस चैंपियन बने हैं, तो चाइना से बिलोंग करते हैं। व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल टीम रैंकिंग। तो मई 2023 में जारी की गई ये रैंकिंग और आईसीसी की T20 में पहली रैंक, टेस्ट में भी पहली रैंक और ओडीआई में सेकेंड रैंक मिली है। In which state of northeast did the large scale riots break out due to the scheduled tribe dispute? तो scheduled tribe के dispute की वजह से किस राज्य में प्रॉब्लम हुई है, दंगे हुए हैं, तो मणिपुर यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही होगा। when is the international day of the midwife celebrates? तो 5 मई यहाँ पर बिल्कुल सही। which state cabinet approves the chief minister skills upgradation and global employment scheme? तो उत्तराखंड यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो which country has been accused by Russia of attempting to assassinate Putin after 2 drones attack on the Kremlin? तो यूक्रेन यहाँ पर बिल्कुल सही है। रशिया ने यूक्रेन पर वो जो आग जनी हुई थी, ड्रोन के माध्यम से जो हमला हुआ था उसका दोषी ठहराया है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ द इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023? तो 161 यहाँ पर बिल्कुल सही। नॉर्वे यहाँ पर टॉप पोजीशन पर है, इसको भी ध्यान रखेंगे। फेमस एक्टर एंड डायरेक्टर मनोबला passes away on 3rd May 2023. Which film industry was he from? तो तमिल से वो बिलोंग करते थे और ये काफ़ी फेमस थे, ध्यान रखिएगा। विच कंट्री ऑनर्ड फॉर्मर इंडियन नेवी चीफ एडमिरल करमवीर सिंह
विद द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, गोल्ड एंड सिल्वर स्टार। तो जापान यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर था। और आज के क्विज की बात करें तो इन विच कंट्री ऑफ द सेंट्रल एशिया अ रेफरेंडम वॉज हेल्ड टू रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द मेजोरिटी केम इन इट्स सपोर्ट। तो मध्य एशिया के किस देश में संविधान को फिर से लिखने की जनमत संग्रह हुआ, उस जनमत संग्रह में बहुमत प्राप्त हुआ है किस देश को? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।